Hi everyone, this is Dimple. So I am back after a long time and this video especially for students जिनके आने वाले अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या आगे भी एग्ज़ाम्स आएंगे। और ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मुझे इंट्यूशन था। उसके बाद मुझे कितने लोगों का मैसेज भी आया कि आप मुझे सजेस्ट करो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, एंग्जाइटी आ रही है। जैसे एग्ज़ाम आते हैं साथ में फ्री में क्या आती है, एंग्जाइटी एंड फियर एंड क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन आती है और ऑब्वियसली मोस्टली लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है उसी वजह से। सो इस इन्हीं सब चीज़ों के आंसर देने के लिए और इन सब चीज़ों से कैसे कोप अप करें, कैसे हम एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करें, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। सो माई नेम इज़, एज यू ऑलरेडी नो, माई नेम इज़ डिम्पल. I help people to heal from the past traumas, and I help people to grow, to manifest easily and effortlessly. And I'm doing wonderful job. So so let's focus on your problem, on, we can say, your solution. Let's focus on the solution so that कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाए। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप ये सब कुछ फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं, आपकी एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो प्रेशर बनता है वो बहुत कम रहेगा, बहुत कम क्या, ना के बराबर होगा। और आप अपनी लाइफ को ईजिली एंड एफर्टलेसली, अपने एग्ज़ाम्स को ईजिली एंड एफर्टलेसली पास कर लोगे। सो फर्स्ट एवर थिंग है जो कि है, मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ फियर और एंग्जाइटी क्यों आता है और क्यों ये नेचुरल है, नॉर्मल है। मोस्टली लोग ना डर जाते हैं, अरे यार एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे डर क्यों लग रहा है, मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है। उस एंग्जाइटी की वजह से उनको और ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। उनको एग्ज़ाम्स की वजह से एंग्जाइटी नहीं हो रही होती, एंग्जाइटी क्यों हो रही है उसकी वजह से उसके ऊपर और फीलिंग देते हैं। फियर क्यों हो रहा है, डर क्यों लग रहा है, ओहो, देन उसके बाद फिर और ज़्यादा देते हैं, फिर और ज़्यादा देते हैं। बट एक चीज़ अगर आप मान के चलो, बिफोर द एग्ज़ाम्स थोड़ी बहुत एंग्जाइटी आना, थोड़ा बहुत फियर आना, जो कि नॉर्मल है, नेचुरल है, हर इंसान को आता है। जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम जाता है, या क्या कहते हैं, जब भी कोई पर्सन स्टेज पे भी फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने जाता है तो ऑब्वियसली उसको भी अंदर से थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, जो कि हमारी ह्यूमन नेचर में है। सो अगर आपको इतना है तो प्लीज़ बी नॉर्मल विद योरसेल्फ कि इट इज़ ओके। बिकॉज जो टॉपर्स भी हैं, जो बड़े से बड़ा, जितने भी आप इंटरव्यूज़ देख लो, जिनके भी देखो, हर चीज़, हर कोई पर्सन बताता है कि मुझे थोड़ी पहले नर्वसनेस हुई थी, मुझे अंदर से ऐसे घबराहट हो रही थी, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, राइट। सो इट इज़ नॉर्मल। बट अगर ये लेवल से ज़्यादा बढ़ रही है, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसको वाइब्रेशन देते ही जा रहे हो, इसको थॉट्स एंड थॉट्स आगे आगे देते ही जा रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल बन सकती है आपके फेलियर रिजल्ट की। सो ये है एक ट्रुथ। सेकंड थिंग है, आपको क्या क्या करना है, मैं हर चीज़ इसी में ही सम अप करूँगी इसी वीडियो में। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका जो लेवल है, स्ट्रेस का लेवल है, वो बहुत कम हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे वीडियोस को देखना बंद यूट्यूब को देखना बंद करोगे कि हाँ हम क्या कहते हैं, कैसे, हाउ टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू क्लियर एग्जाम, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, स्टार्ट स्टडिंग। स्टडी का कोई क्या कहते हैं, स्टडी का कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं कि स्टडी तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, स्टडी के बिना तो कोई और ऑप्शन नहीं है। कि अगर आप बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए और आप सोच रहे हो कि मेरा ऐसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ऐसे ही मेरा रैंक आ जाए, ऐसे मेरा फर्स्ट पोजीशन आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप वॉचिंग वीडियो एंड स्पेशली रिलेटिंग टू क्या कहते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, टूल्स एंड टेक्निक्स वाली। प्लीज़ स्टॉप इट एंड स्टार्ट स्टडिंग। और अगर यूट्यूब पे देखना है, स्टार्ट सीइंग द मोटिवेशनल वीडियोस, राइट। इस मोमेंट पे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है और ना कि टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत है। देन उसके बाद आपको माइंड को काम करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने नर्वस सिस्टम को एक होप देने की ज़रूरत है, उसको दोबारा से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जो सोचते हैं वहाँ पे लाने की ज़रूरत है। सो इसीलिए आप मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, जैसे क्या कहते हैं, कोई भी मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हो कि कैसे कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया है पर्सन्स ने, और कितनी वीडियोस है, और स्पेशली CA नेहा दत्ता, राइट। सो आप उसकी वीडियोस देख सकते हो। और उसके बाद ये चीज़ हो गया।
सेकेंड थिंग आप थर्ड थिंग आप क्या करोगे, होपोनोपोनो। बिकॉज होपोनोपोनो का क्या मतलब है, हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फियर होता है, राइट, कि फियर है, हमें पता नहीं है कहाँ से आया है, कहाँ से डाला गया है। फियर बेसिक नेचर, फियर मतलब ऑलरेडी फियर अंदर है और अभी आपके ऊपर प्रेशर हुआ, एग्जाम का प्रेशर है, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि ये एग्जाम्स की वजह से फियर है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, इट्स बिकॉज ऑफ कि ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा फियर है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी एंग्जाइटी है, और जब भी थोड़ा सा उसको कोई टच करता है तो बाहर आ गया, तो इसी वजह से आपको एग्जाम्स में ये हो रहा है। सो मेरी सजेशन हर किसी को यही रहेगी, डू होपोनोपोनो फॉर 5 मिनट्स। जस्ट से आस्क फॉर द फॉरगिवनेस दैट डियर डिवाइन वट एवर इज़ इन मी, जो भी मेरे अंदर है, जो भी ये फियर क्रिएट कर रहा है रिलेटिंग टू स्टडी, रिलेटिंग टू माई एग्ज़ाम, रिलेटिंग टू माई रिजल्ट, और उसके लिए आई एम आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड यू नो वट, फॉरगिवनेस है जो, वो हाई वाइब्रेशन में आती है। अगर आप फॉरगिवनेस मांगोगे, फॉरगिवनेस दोगे, तो आपकी वाइब्रेशन में चेंज आएगा। एंड वी ऑल नो कि वी आर मेड ऑफ एनर्जी, है ना, और एनर्जी है और वाइब्रेशन से हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, इसीलिए आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली रेज होने लग जाएगी अगर आप ये प्रेयर करोगे। देन थर्ड थिंग ये होगी। फोर्थ थिंग है मेडिटेशन। मेडिटेट अ लॉट, बिकॉज हमारा मेडिटेशन हमें हेल्प करती है फोकस करने में, मेडिटेशन हमें हेल्प करती है हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने में, हमें पीसफुल रहने में हमें मेडिटेशन हेल्प करती है, हमारे थॉट्स को कम करने में, हमारे थॉट्स को अलाइन करने में हमें मेडिटेशन हेल्प करती है। सो हर कोई पर्सन मेडिटेट करेगा कम से कम 3 to 4 टाइम्स अ डे। 3 से 4 बार आपको मेडिटेशन करना है। मॉर्निंग में करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स, फिर उसके बाद जब भी आप ब्रेक ले रहे हो फिर आपने 10-15 मिनट करना है, 11-12 बजे, फिर 3-4 बजे आप 10-15 मिनट मेडिटेशन करोगे, फिर रात को आप सोने से पहले मेडिटेशन करोगे। बिलीव मी, आप ये वाला जो मैं स्केड्यूल ये सारा इंटायर बता रही हूँ, आप इसको 2 वीक्स के लिए अपने ऊपर अप्लाई करके देखो और आपको पता चलेगा कि आपका माइंड, बिकॉज गेम है माइंड की, अगर आप अपना माइंड को पीसफुल कर लिया ड्यूरिंग द एग्जाम्स तो 50 to 60% रिजल्ट आपके ही फेवर में है। और अगर आपने जितनी मर्जी पढ़ाई की हो और अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं हुआ ड्यूरिंग द एग्ज़ाम तो आप नहीं अचीव कर पाओगे, चाहे जितना भी स्टडी हुआ हो। और अगर आपने स्टडी कम की है, माइंड कंट्रोल में है, तो हेल्प आउट हो जाएगा। तो मेडिटेट अ लॉट 10 to 15 मिनट्स के लिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए मेडिटेट करते जाओ। एंड इससे क्या होगा, मेडिटेशन करने से आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा। तो ऑब्वियसली जब आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा, आपका माइंड काम डाउन होगा, तो आप सभी को पता है कि हमारी हायर इंटेलिजेंस है, हमारे हायर स्पिरिट है, हम सभी का भी एक नॉन फिजिकल फॉर्म है जो हमें हेल्प आउट करता है इन दी फॉर्म ऑफ, कई बार ऐसे होता है ना, इंस्पिरेशंस आती हैं एंड ऑल, वो हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर। बट द थिंग इज़ कि हम रहते इतने एंग्जाइटी में, इतने फियर में रहते, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए जब आप ऐसे करोगे तो आप कनेक्ट होने लग जाओगे विद योर हायर सेल्फ, और आपको अपने आप गाइडेंस मिलने लग जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट, मुझे क्या रीड करना चाहिए, क्या नहीं रीड करना चाहिए। और एग्ज़ाम में आप इतने पीसफुल रहोगे, इतने ज़्यादा पीसफुल कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। ये चीज़ करोगे। देन उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, आई डोंट नो 6 पॉइंट हो रहा है, ये शायद 5th पॉइंट हो रहा है। स्टॉप टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, स्टॉप डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना कि क्या है, क्या हो गया है, कितना रह गया, कितना पढ़ लिया, ये सब कुछ बंद कर दो प्लीज़। अपने फ़ोन्स को ऑफ करो, और अगर बात करनी है तो उनसे करो जो आपको हेल्प करते, रिलैक्स करने में हेल्प करते, राइट, कि जो आपके फील्ड का पर्सन नहीं है आप उससे बात करो। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, बिकॉज पेरेंट्स हमें बहुत होप देते हैं। और पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, भगवान के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करो, और जिनको भी आप मानते हो, जिनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट है, उनको हर रात को बोल के सो कि आई डिड माई 100% टुडे, बट अगर मेरे से नोइंगली अननोइंगली कुछ रह गया हो, आई एम सरेंडरिंग टू यू, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाइड मी थ्रू आउट द नाइट सो दैट कि सुबह उठ के मैं बेस्ट एक्शन ले सकूँ, हाई एनर्जी में रहूँ, मेरी बॉडी हाई एनर्जी में रहे, राइट। और एक्सरसाइज आपको करना है फॉर 5 to 10 मिनट्स। ये मैक्सिमम सारा काम आपको 1 घंटे का ही है पूरे दिन के लिए,
अगर आप पूरा दिन निकालो, और एक एक 1.5 घंटे का ही रहेगा अगर आप पूरा प्लस करोगे आवर्स को। क्योंकि मैक्सिमम लोग दिमाग चलाएंगे ना, अरे यार इतना कुछ करना होगा, इतना कुछ नहीं है। अगर आप एंग्जाइटी उसमें रहोगे तो आप सारा दिन वेस्ट करोगे। और अगर आप 7 घंटे पढ़ के, 8 घंटे पढ़ के और 2 घंटे अपने आप को ये सब चीज़ों के लिए कर रहे हो, तो यू विल बी अनस्टॉपेबल और आपका रिजल्ट आपके ही फेवर में होगा। देन उसके बाद स्टार्ट अफर्मिंग गुड थिंग्स। अफर्म करना स्टार्ट करो कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड, आई हैव माई सबकॉन्शियस माइंड, आई हैव सुपर कॉन्शियसनेस, जो हायर इंटेलिजेंस है मेरे पास भी है, उसको रियलाइजेशन करना स्टार्ट करो। एंड उसके बाद उसको अफर्म करना स्टार्ट करो कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट। मेरा सबकॉन्शियस जस्ट नॉर्मल टॉक, कि जैसे हम ऐसे बात नहीं कर रहे होते आपस में, 2 स्टूडेंट्स बैठ के या 2 लोग आपस में बात करो, अरे यार मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है मुझे, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने तो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन मुझे ऐसे ही बता देने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी आया मुझे पता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसके आंसर दे देगा। आई नो एवरीथिंग। एंड मतलब जस्ट ट्राई टू ये वाली टॉक लेकर आओ, नॉर्मल टॉक लेकर आओ। ऐसे नहीं कि उसको क्रैमिंग करनी है कि आई एम परफेक्ट, आई एम दिस, नहीं, डोंट डू द क्रैमिंग। उसको अपनी नेचुरल टॉक में लेकर आओ, वो बहुत जल्दी आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। बट अगर आप उसको एज अफर्मेशन लेके आओगे कि अरे यार मुझे अफर्म करना है, और आप छत पे है, घूम रहे हो एंड इधर उधर घूम रहे हो, एंड वो ज़्यादा टाइम लेगा राइट प्रोग्राम होने में। अगर हम नॉर्मल टॉक में बोल रहे थे, अरे मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत ही पावरफुल है, मेरा कॉन्शियस माइंड तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहता है सो इससे क्या होगा, ईजिली आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं आपको करनी है, और स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सोशल मीडिया अवॉइड करें, स्टडी करना स्टार्ट करें और मोटिवेशन लें, बिकॉज इस मोमेंट पे आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है, ना कि टेक्निक्स करने की। टूल्स एंड टेक्निक्स के पीछे ना भागे। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही टेक्निक बताई हैं। होपोनोपोनो फॉर 5 मिनट, मेडिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस टाइम पे हमें अपने माइंड को पीसफुल करना है, हमने अपने माइंड को काम करना है, सो दैट कि हम सही तरीके से देख पाएँ। और अगर आप अपने माइंड को काम कर लोगे, पीसफुल कर लोगे, तो जो आपकी लाइट है, हायर कॉन्शियसनेस है या सुपर कॉन्शियसनेस है, तो आपको हर चीज़ में पॉसिबिलिटी दिखने लग जाएगी, चाहे जितना भी आपको पहले जो भी लग रहा हो। इसीलिए मेडिटेट अलॉट एंड जस्ट बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि आई एम डिजर्विंग, राइट। मोस्टली लोग क्या रहता है कि मैं तो डिज़र्व नहीं करती, मैंने तो इतना टाइम पहले पढ़ाई नहीं की, अभी मैं पास होना। जस्ट डू इट। जहाँ भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आज से दिन ही समझ के चलो कि आज मेरा पहला दिन है, एंड स्टार्ट स्टडिंग। गिव योर 100% एंड कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट आई डिज़र्व द पास्ट रिजल्ट, आई डिज़र्व द बेस्ट रिजल्ट, because I am doing the study, I am learning every single day and I have the higher intelligence जो कि मुझे हर पल गाइड कर रही है, एंड आज मैं उसको अलाउ कर रही हूँ टू गाइड मी फॉर माई एंटायर लाइफ, एंड आई एम सरेंडरिंग एंड सरेंडर टू द हायर पावर। डोंट ओवर थिंक, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। उसके लिए मैं अलग एक विजुअलाइजेशन बनाऊंगी स्पेशली फॉर स्टूडेंट, मेडिटेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मिनट्स की रहेगी, और वो करना रात को सोने से पहले 5 मिनट का आप सोने से एग्जैक्ट पहले कर सकते हो, जब भी आप सो रहे हो। अभी इसमें दिन रात की, रात को ही पढ़ना चाहिए, दिन को ही पढ़ना चाहिए, ये मत क्वेश्चन पूछना। जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है बस पढ़ना है, जो आपको टाइम लग रहा है कि मुझे इस टाइम पे मेडिटेशन करना है, जस्ट डू इट। कोई कंपल्शन नहीं है, 24 आवर्स ही आपके हैं तो डू इट एंड कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ। बहुत लोग हैं पानी वगैरह नहीं पीते, तो कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और सेंडिंग ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स योर वे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, if you like the content of this video, please share with other student, other people, so that कि वो भी इधर उधर स्क्रॉल करने से अच्छा है ये देखे एक हमें क्रक्स मिल गया, हमें क्या करना है, देन उसके बाद अपनी स्टडी करना स्टार्ट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सेंडिंग